दोस्तों मेरी ये आज की वीडियो किसी स्टडी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो और किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो ना, छोटी सी वीडियो पूरी देख लेना, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी आपके लिए। मेरे पास काफ़ी समय पहले एक कमेंट आया कि भैया मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाता और इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाऊँ। अब भैया उस कमेंट को देख करके मेरे पास कोई भी बताने लायक जवाब नहीं था, क्योंकि सच बात तो ये है कि मैं खुद सच में बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं इतना बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं कर पाता। मुझे ये तक नहीं पता चलता कि कौन सा रिश्तेदार क्या है, मतलब मेरा उससे क्या रिलेशन है। और मेरे इस इंट्रोवर्ट के लेवल को ना आप ऐसे समझो कि किसी रिलेशनर की एक शादी में हम दो लोग मिलते हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ में रहते हैं, पूरी शादी में हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जब कुछ महीनों बाद में दोबारा से किसी और पर्सन की शादी होती है, वहां पर हम दोनों फिर से अगेन मिलते, जो यहाँ पर मिला था पर्सन, और मैं भाई उससे पूरी तरीके से अनजान, उससे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। वो बंदा बोलने की कोशिश करा, फिर भी मैं नहीं बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था। तो इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मुझे उस भाई ने कमेंट करा कि भैया कुछ तरीका बता दो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने का। तो मैंने सोचा यार ये सारी प्रॉब्लम्स तो मेरे अंदर है, मैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते चला आ रहा हूँ, और इस इंट्रोवर्ट होने की वजह से दोस्तों मैंने बहुत सारे नुकसान भी सहे हैं। देखो बहुत सारे नुकसान होते हैं इंट्रोवर्ट के, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहला तो आप डाउट सॉल्व नहीं करा पाते। देखो हम क्लास में होते हैं यार, हम शर्माते रहते हैं कि यार हम किसी के सामने पूछेंगे, बोलेंगे, दूसरा क्या सोचेगा, है ना। तो हम टीचर से कभी खुल के पूछ ही नहीं पाते। फिर हम कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स भी किसी को नहीं बता पाते। हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिरे होते हैं। देखो हर इंसान ना छोटी मोटी प्रॉब्लम से घिरा रहता है, तो उस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन हमारे टीचर लोग ही दे सकते हैं, हमारे फ्रेंड दे सकते हैं, क्लास फेलोज दे सकते हैं। हम किसी से भी नहीं बोलते यार। इसके बाद में फिर हमारी कोई फ्रेंड नहीं बनती, कोई हमारा फ्रेंड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम किसी से बोलना ही पसंद नहीं करते, हमें थोड़ा संकोच होता है। हम ये सोचते रह जाते हैं कि सामने वाला बोले तो हम बोल देंगे, और इस चक्कर में सामने वाला भी नहीं बोलता, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट है, और या फिर उसका बोलने का मन कर भी रहा है और मेरा भी बोलने का मन कर रहा है, लेकिन इतने में होता ये कि कोई तीसरा पर्सन आके बोल देता है और भाई उस बंदे को तो ले जाता है अपने साथ में। समझ रहे हो ना, मतलब पुराने दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी 3 साल का प्यार कोई ले गया। खैर ये सारी बातें तो हो गई क्लास के अंदर की, लेकिन इसके बाद जब हम क्लास से बाहर आते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो वहाँ भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। जैसे हम किसी रिलेशनर से बात नहीं कर पाते, बस 2 मिनट के अंदर ही और बताओ होने लगता है, और उसके बाद में फोन कट जाता है। फिर जिंदगी भर हम उसे फोन नहीं मिलाते और उसको पता ही नहीं चलता कि हम एग्जिस्ट भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इंट्रोवर्ट जब कहीं पर जॉब या इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम इतना ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं कि हमें सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन हम उस नर्वसनेस के कारण सही से जवाब नहीं दे पाते, जिससे हमारा जो इंटरव्यू है या फिर जो हमारी मतलब परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा घटिया हो जाती है। और चलो उस जॉब को क्रैक भी कर लिया, तो उसके बाद में क्या, उसके बाद में दोस्तों हमारे जॉब से हटने के बहुत ज़्यादा चांस बने रहते हैं, क्योंकि हमारी जो इंट्रोवर्ट वाली जो हमारी पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें जॉब में अनसिक्योर बना देती है। क्योंकि जॉब में आपको यार कई तरीके के लोगों से बात करना पड़ता है, कई बार कई लोगों से मिलना पड़ता है, डील करनी पड़ती है, उनको मनाना पड़ता है, उनके आगे झुकना भी पड़ता है, कई बार पोलाइटली, कई बार हार्डनेस वाला बिहेवियर, मतलब तरह तरह का बिहेवियर जो है हमें अपने अंदर लाना पड़ता है। लेकिन हम तो ठहरे इंट्रोवर्ट, तो हमारे अंदर तो बस एक ही शर्माने वाला बिहेवियर निकलता है कि भाई हम शर्म कर रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं, आप हमसे बोल लो। तो ये सारी प्रॉब्लम तो जॉब में होती है। और अगर कोई बंदा जॉब नहीं भी कर रहा है, वो अपना बिजनेस खोल करके बैठा हुआ है भाई, तो वहां भी वो डील नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, वो सामने वाले कस्टमर को समझा ही नहीं पाता है, वो ढंग से उससे बात ही नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को देख करके घबराने लग गया, या फिर जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं कर पा रहा है, जिससे डील करनी चाहिए उससे डील नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हम इंट्रोवर्ट है भाई। इसके अलावा दोस्तों हमारी निजी लाइफ में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें भसड़ मची रहती है कि यार कोई हमारे पास हमारे दुख दर्द बोलने सुनने वाला नहीं है, और अगर कोई होता भी तो हम उससे बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इंट्रोवर्ट के सामने। तो अगर आप भी इंट्रोवर्ट हो तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भाई मैं इंट्रोवर्ट था, क्योंकि आज से इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में अब आप इंट्रोवर्ट नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट नहीं रहा भाई। मैं इस इंट्रोवर्ट वाले अपने कैरेक्टरिस्टिक से बाहर निकल चुका हूं, और अब मैं खुल करके बोल सकता हूं कि मैं इतना सा भी इंट्रोवर्ट नहीं रहा। और आज मैं खुल के बोल सकता हूं कि मैं जरा सा भी इंट्रोवर्ट नहीं रहा। मैं किसी से भी बात कर सकता हूं, कुछ भी बात कर सकता हूं, मैं घंटों बातें कर सकता हूं, और बताओ करने वाले लोगों को भी मैं 3-4 घंटे अटका करके रख सकता हूं, बात करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। और ऐसा मैंने कैसे किया उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखो भाई, इंट्रोवर्ट जो बंदा है ना, उसको एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए? उसको लोगों से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बस मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों से बात नहीं कर पाते, इसलिए हम इंट्रोवर्ट हैं। हम इंट्रोवर्ट हैं इसलिए हम बात नहीं कर पाते। तो ये एक प्रकार का लूप बना रहता है। तो इस लूप से निकलने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड मैंने अपनाया वो मैं आपको बताता हूँ। और वो मेथड दोस्तों ये था कि मैंने हर एक शॉपकीपर से बात करना शुरू कर दिया। आप बोलोगे भाई शॉपकीपर का क्या रोल है? तो भाई मैं देखो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैंने ये किया कि जब भी मैं कोई सामान खरीदने के लिए जाता
था। तो अब मैं किसी भी शॉपकीपर के पास जैसे ही सामान खरीदने के लिए पहुंचा, मैं उससे किसी ना किसी टॉपिक पर बात करना शुरू कर देता था और मोस्टली उसकी शॉप से ही जुड़ी हुई बातों पे जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करता था। और उसके बाद में धीरे धीरे इधर उधर की बातें, फिर पॉलिटिक्स की बातें, बहुत सारी बातें। अब देखो शॉपकीपर भी इंटरेस्टेड हो जाता है बात करने में, तो वो भी काफ़ी देर तक अटका के रखता है, वो दूसरे कस्टमरों को जाने देता है, लेकिन आपको रोक करके रखता है। वो आपका सामान देर में देता है, वो आपसे पैसे भी देर में लेता है, वो आपके पैसे रिटर्न भी देर में करता है। क्यों? क्योंकि उसको भी आपसे बात करने में मजा आ रहा होता है। तो स्टार्टिंग में सबसे बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद में मैंने एक दो लोगों से बात करी, फिर उनको धीरे धीरे छोटा सा दोस्त बनाया। छोटा सा दोस्त कहने का मतलब बस इतनी दोस्ती कि उस शॉप पर जाओ तो 2-4 मिनट बात कर लो। फिर जब उससे मेरी अच्छे से बात होने लग गई, तब मुझे समझ में आया कि जो शॉपकीपर है ये किस तरीके की बातें करते हैं। फिर वहां से मैंने दोस्तों हर एक शॉपकीपर, चाहे वो कोई भी बंदा हो, उनसे दोस्ती करी, उनसे धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया। और अब मेरा ये उसूल बन गया कि मैं किसी भी शॉप पे जाता हूँ, सामान लेता हूँ, उसके बाद खूब दिल खोल करके बातें करता रहता हूँ, जब तक कि मैं बातें करके थक नहीं जाता या वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो जाता तब तक। और उसके बाद में मैं पैसे देता हूँ, फिर वहां से बाय बाय बोल करके चले आता हूँ। हो सकता है ये ट्रिक आपको बहुत ही ऐसे ही उलूल जुलूल सी लग रही होगी, लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे अंदर का जितना भी घबराहट था अनजान पर्सनों से बात करने वाला, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। और ये करते हुए मुझे केवल 10 से 15 दिन हुए। 10 से 15 दिन के अंदर मैंने नोटिस करा कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुका है। मैं किसी से भी खुल करके बातें कर ले रहा हूँ, मैं किसी भी टॉपिक पर बातें कर पा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं उसको अच्छा फील करा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई वो मेरे से बात करके बोर हो रहा है, नहीं, वो बहुत खुश होकर के जाता है। वो खुद सामने से बोल रहा है कि भाई मजा आ गया आपसे बात करके, नाइस टू टॉक यू, नाइस टू मीट यू, इस तरीके से वो बोलता है। देन फिर हम लोग हाथ मिलाते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, इसी बीच में ना मुझसे कई सारे लोगों ने नंबर एक्सचेंज भी कर लिए हैं कि भाई कभी इन फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी या मिलेंगे, बोलेंगे, चलेंगे तो आपको जरूर याद करेंगे। और इससे मेरे बहुत सारे नए ढेरों दोस्त भी बन गए। 2012 से लेकर के 2024 तक में दोस्तों मेरे पास में केवल गिने चुने 3-4 दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम पर दोस्तों मेरे पास में इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे किसी भी तरीके की गाइडेंस ले सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। और आपको पता है इस उम्र में क्या होता है कि इस उम्र की जो दोस्ती है वो ज्यादातर एक दूसरे से काम से रिलेटेड ही होती है। तो बहुत ज्यादा मतलब घुलने मिलने वाली दोस्ती भी नहीं है, लेकिन जितना दोस्ती चाहिए उतनी है। तो ये जो मेरी सोशल एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब मैं लोगों से बात कर पाता हूँ अच्छे से। और हो सकता है आपको ये ट्रिक बड़ी अजीब सी लग रही हो कि यार दुकानदारों से क्या बात करके मिल जाएगा, वो पूरी मेहनत से काम करने वाले ईमानदार पर्सन होते हैं, सो उनसे बात करने में कोई बुराई नहीं है और बहुत अच्छे पर्सन होते हैं यार। आप एक बार उनसे बात करके देखो, दिल खोल करके उनके सामने अपने विचार रखो, उनकी बातें सुनो, उनके दुख दर्द सुनो, उनको तकलीफ सुनो, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो सुनो, फिर अपनी कुछ राय रखो, तो काफी अच्छा माहौल बनेगा। आपका जो इंट्रोवर्टनेस वाला प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। अब आते हैं काम की बात पर। अब इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करना जो आपकी नजर में बहुत ज्यादा बड़े इंट्रोवर्ट हैं, और मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आपने ऐसे कौन से काम किया आज तक की जिससे आप सबसे बड़े इंट्रोवर्ट कहला सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।